वो एक अंधा था और वह मार्ग के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। जी हाँ अजीजों, प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम तिमाई के पुत्र बरतिमाई के जीवन परिवर्तन की बात पर मनन कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है। और जो व्यक्ति बरतिमाई अंधा था, उसे अचानक ढेर सारे मनुष्यों के कदमों के चलने की आहट सुनाई पड़ी। उसने अंदाज लगाया शायद कोई बहुत बड़ी भीड़ जा रही है, और उसने चिल्लाकर पूछा कौन जा रहा है। उसे बतलाया गया यीशु नासरी जा रहे हैं। जैसे ही उसने यीशु नासरी का नाम सुना, वह उठकर खड़ा हो गया और चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोगों ने उससे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो और भी जोर से चिल्लाने लगा। जब प्रभु ने उसकी आवाज़ सुनी तो लोगों से कहा, अपने शिष्यों से कहा, उसे मेरे पास लाओ। मैं और आप भी जब भी प्रभु को पुकारते हैं, वो हमारी आवाज़ सुनते हैं। दाऊद अपने भजनों में बहुत बार कहते हैं, संकट में पड़कर मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। योना नबी एक बड़े मच्छ के पेट में था और तकलीफ में था, और उसने कहा, वचन में लिखा है कि मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। जी हाँ मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हर एक दुखी हृदय की, जो वेदना में है, तकलीफ में है, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, अनसुना नहीं करते। जो बीमार है, तकलीफ में है, वो उसकी आवाज़ को सुनते हैं और अपनी आशीषें दिया करते हैं। जब लोग प्रभु को पुकारते हैं, चाहे किसी बड़ी बीमारी से परेशान हो, दुखी हो, घरेलू पारिवारिक व्यक्तिगत समस्याएं हैं, प्रभु को आप पुकारते हैं, वो आपकी सुनते हैं। जब आप प्रार्थना में उसे पुकारते हैं, प्रभु आपकी आवाज़ को सुनते हैं। दाऊद कहते हैं, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। ये कितनी आशीषित बात है कि जब हम प्रभु को रात को पुकार रहे हैं। यिर्मयाह नबी कहते हैं, प्रति भोर मैं प्रभु को पुकारता हूँ, अपनी वाणी के द्वारा प्रभु से मैं प्रार्थना करके मांगता हूँ कि तू यरूशलेम पर, इस्राएलियों पर दया कर। प्रभु ने दाऊद की, यिर्मयाह की प्रार्थना को सुना। प्रभु ने पौलुस की प्रार्थना को सुना, मूसा की प्रार्थना को सुना। वो मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं। जब भी आप पुकारेंगे, वो सुनेंगे और जवाब देंगे। पहली बात यह है कि हमें प्रभु को बरतिमाई की तरह पुकारना है। और जब आप पुकारते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्रभु आपके करीब है। आप विश्वास करें, ऐसा होता है। प्रभु ने बरतिमाई से पूछा, मैं क्या करूं? उसने कहा कि प्रभु मैं देखने लगूं। प्रभु ने कहा ठीक है, और प्रभु ने उसे आंखों की चंगाई दी, दृष्टिदान दिया। दूसरी बात जो है, जब हम चंगे हो जाते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि बरतिमाई ने क्या किया। जैसी वो देखने लगा, वो प्रभु के पीछे पीछे चलने लगा। जैसी उसे दृष्टिदान प्राप्त हुआ, वह प्रभु के पीछे पीछे चलने लगा। बहुत बार लोग जब चंगाई को प्राप्त करते हैं तो वो भूल जाते हैं, वो दुनिया में वापस लौट जाते हैं, प्रभु के पीछे नहीं चलते। बहुत दुख होता है जब लोग इस प्रकार का व्यवहार अपनी जिंदगी में करते हैं। वो केवल चंगाई प्राप्त करने के लिए अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो बीमारियां तो जीवन में बार बार होंगी, लेकिन यदि आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो कितनी ही बड़ी बीमारी हो, प्रभु आपको आध्यात्मिक रूप से शक्ति और बल देंगे, ताकत देंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ देंगे, और फिर आप हर एक बीमारी का सामना कर सकेंगे। और जब आप केवल चंगाई प्राप्त करने आते हैं और बाद में प्रभु को भूल जाते हैं, तो याद रखिए कि उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। इसलिए बरतिमाई एक बहुत शानदार बात उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि वह प्रभु के पीछे चलने लगा।
मुझे और आपको भी चंगाई प्राप्त करने के बाद, प्रभु ने जो हमारी प्रार्थना को सुना, हमारी पुकार को सुना, उसके बाद जब हम प्रभु के पीछे चलने लगेंगे तो हम प्रभु के आशीषों के हमेशा के हकदार बन जाएंगे। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो मेरे और आपके लिए है कि उस दिन बरतिमाई को नहीं मालूम था कि आज वह चंगा होने जा रहा है, लेकिन प्रभु वहां से गुजरे और उसने चंगाई प्राप्त की। हमें भी नहीं मालूम कि कब कौन से समय खुदावंद हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। वो हमारी रुकी हुई जो जीवन की योजनाएं हैं उनको पूरा करने जा रहे हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने जा रहे हैं। वो हमारे धीरज का इंतजार कर रहे हैं। एक लंबा इंतजार करना पड़ा है बरतिमाई को चंगाई प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो दिन उसके लिए आशीष का कारण बन गया जब प्रभु वहां से गुजरे। प्रभु हर जगह मौजूद है, उपस्थित है, बस हमें उसे पुकारना है। याद रखिए, आश्चर्य कम कहीं भी कभी भी हो सकता है, इसलिए कभी भी निराश ना हो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु को धन्यवाद देते रहें, पुकारते रहें। वचनों के द्वारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीषें प्रदान करे। आमीन।